और एक ऊंच स्थिति जो मुरली में बाबा हमको सिखाते हैं, शिव बाबा सिखाते हैं, उस स्थिति का बाबा ने अनुभव किया। तो उस स्थिति के बारे में थोड़ा हम चिंतन करेंगे, देखेंगे वो गुण कौन सा था बाबा का। बाबा ने कुछ शब्दों को अपने जीवन में उतारा था, मतलब प्रैक्टिकली उस हिसाब से चलते थे। ये देखिए, पुरुषार्थ कुछ शब्दों के आधारित बहुत पावरफुल होता है। कभी कभी लंबा मुरली भी नहीं है, बड़े सेंटेंस भी नहीं है, एक एक शब्द भी परमात्मा के उच्चारे हुए एक एक शब्द भी जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन लेके आता है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, साक्षी और साथी। तो मतलब परमात्मा की तरह हर एक बात को साक्षी होकर देखना, इसको इंग्लिश में आप देखो तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर कहते हैं ना। परमात्मा भी जैसे साक्षी होकर देखते हैं पूरे ड्रामा को, हर एक आत्मा के पार्ट को। ऐसे ब्रह्मा बाबा भी साक्षी दृष्टा हुए थे। और साथ ही परमात्मा अकेला कुछ नहीं, अकेलेपन का न संकल्प न बोल न कर्म थे। तो कंबाइंड स्वरूप था, हमेशा बाबा बाबा को साथ अनुभव किया, साथ रखा। तो वो हमारे यज्ञ में ये दोनों धारणाएं बहुत श्रेष्ठ धारणाएं हैं। जो महारथी कहलाते हैं उनके जीवन में ये दोनों बातें होती है। तो साक्षी मतलब द वन हु इज नॉट इन्वॉल्व। अब कोई भी कोर्ट केसेस में भी आप देखे होंगे, साक्षी पूछते हैं। साक्षी मतलब वो जो चला, उसमें जो इन्वॉल्व थे उसको देखा है बस, इसने इन्वॉल्व नहीं हुआ है। मतलब ही इज नॉट इमोशनली इन्वॉल्व इनटू इट, या कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हैं? जो हो रहा है उसको जैसे हो रहा है वैसे देखा है बस, उसको साक्षी कहते हैं। उसके आगे पीछे का एनालिसिस कुछ भी नहीं रहता, इसको साक्षी कहते हैं। द वन हु इज नॉट इमोशनली इन्वॉल्व, ऑब्जर्वर, दृष्टा मतलब ऑब्जर्वर, देखने वाला। इमोशनल इन्वॉल्व न होकर देखने वाले, उसको साक्षी दृष्टा कहते हैं। तो क्या क्या देखना है साक्षी दृष्टा? परमात्मा शिव बाबा हमको सिखाते हैं, साक्षी स्वयं, स्वयं को भी साक्षी होकर देखना है ना। इसका बहुत लंबे लंबे मुरलियां चली है। स्वयं को भी साक्षी होकर देखना होता है, और सबको, सभी आत्माओं के पार्ट जो चलता है उसको भी साक्षी होकर देखना होता है। और प्रकृति के सारा खेल साक्षी होकर देखना है। और ड्रामा, जो भी ड्रामा चल रहा है कंप्लीट, उसको एकदम साक्षी होकर। तो ये सब साक्षी की स्थिति में बाबा कहते हैं अनडिस्टर्ब्ड, मन नीचे ऊपर नहीं होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना। कोई पेन नहीं होगा साक्षी दृष्टा स्थिति में, पेनफुल स्थिति नहीं होगी, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। देन साक्षी दृष्टा जो होते हैं उनके एक्शंस को सरेंडर्ड एक्शंस कहते हैं, समर्पित, है ना। सरेंडर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? कर्म, समर्पित होके कर्म करना मतलब एक्सेप्टिंग द लाइफ एज इट इज। जो मेरे साथ है, वो जो आत्माएं जैसे हैं उसको ऐसे स्वीकार करना, जो ड्रामा चल रहा है उसको वैसे स्वीकार करना है, इसको सरेंडर्ड एक्शन कहते हैं। और रेजिस्टेंस एंडेड, मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस करना, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, जो है जैसा है वैसा ठीक है, आई एम ओके विद इट, आई एक्सेप्ट इट, आई गो थ्रू इट, है ना। रेजिस्टेंस एंडेड एंड आई गेट इनटू द एक्शन, है ना। साक्षी दृष्टा मतलब नो जजिंग, नो इंटरफेरिंग। मतलब एक सीन को अपने ही हिसाब से सोचना, उसका पिक्चर अलग बनाना, बुद्धि में अंदर, अच्छा इसलिए हुआ होगा, उसके लिए हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, कुछ नहीं, जो है जैसा ना। डो नो इंटरफेरेंस एंड नो कंट्रोलिंग, इसको साक्षी दृष्टा कहते हैं ना? ना? उस दृश्य को कोई कोई लेबल नहीं देना, ये बुरा है, अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, कुछ नहीं। नो जजमेंट, नो इंटेंट, मतलब
इंटरफेरेंस मतलब बीच में इन्वॉल्व होके उसको, है ना, कुछ अदल बदल करने की कोशिश, है, या उसको कंट्रोल करने की कोशिश, वो नहीं होता। और वन गुड क्वेश्चन ऑलवेज साक्षी दृष्टा का एक क्वेश्चन होता है, व्हाट शुड आई डू नाउ, दैट्स इट। मैं अपने तरफ से क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, दिस इज ओनली बेनिफिशियल। यही एक कल्याणकारी बात होती है? बाकी बैठ के विरोध करना, अंदर से रेजिस्टेंस क्रिएट करना, किसी को जज करना, कंट्रोल करना, उसको बदलने की बड़ा मेहनत करना, दिस इज ऑल वेस्ट। तो ब्रह्मा बाबा को ये स्किल आ गया था, साक्षी दृष्टा का बहुत वंडरफुल गुण बाबा के अंदर आ गया। ओके, कुछ मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। बाबा बाबा के एग्जाम्पल्स मतलब जो प्रैक्टिकली यज्ञ में हुए, है ना, हम समझ सकते हैं उसमें बाबा का साक्षी दृष्टा स्थिति कैसी थी। तो कहते हैं ओम मंडली जब शुरू हुआ तो बाबा के घर में ही सत्संग शुरू हुआ था। तो बहुत सारे लोग आने लगे थे, साक्षात्कार का धूम मच गया। हाँ, पूरे सिंध में अ, बड़े छोटे बुजुर्ग कोई भी आ रहे थे बाबा के पास। ज्यादातर कन्याएं और माताएं होती थी, और बाबा के पास आते थे, वो घर जाने का इच्छा ही नहीं होती थी उन लोगों की। हैं, ओम ध्वनि करते थे, फिर ट्रांस में चले जाते थे। और आप समझ सकते हैं इस बात को। ट्रांस का मतलब होता था ऐसे बैठे हैं, है ना, सीधा शरीर ऐसा बैठा हुआ है, बट कॉन्सियसनेस ऊपर है, मतलब सूक्ष्म अवतन में कंप्लीट शांति का अनुभव करते थे वो लोग। और कोई कोई माताएं कन्याएं स्वर्ग का अनुभव करती थी, और वहां का रास अनुभव करके यहाँ वो डांस करते थे। वो डांस बड़ा बड़ा अलौकिक होता था बोलते हैं। वो डांस इस दुनिया का नहीं था वो। तो ये सब उस बाबा के घर में ये सब हो रहा था। हाँ, जैसे मतलब एक बहुत बड़ा बाबा का घर, पहला जो बाबा का घर था, वो जो माहौल था वो बहुत रॉयल, है ना, कोई ऐसे ऑर्डिनरी कोई आने जाने का ये नहीं होता था उस घर में। बट अभी इट्स इट्स ओपन फॉर पब्लिक, है, कोई कभी भी आता है, बैठता है, बाबा उसकी पालना करते हैं, क्लास चलता है, ये सब हो रहा था। तो ये सारी बातें बाबा के घर वालों को थोड़ा स्वीकार नहीं हुआ स्टार्टिंग में। यस, है, उसके स्लोली दे गॉट इनटू इट। स्लोली शिव बाबा ने भी साक्षात्कार कराए, अनुभव कराए, सब बाबा के साथ एक में आ गए। निर्मल शांता दादी बाबा की बेटी, तो दादी की शादी हो गई थी तब तक, जब तक बाबा को साक्षात्कार हुए तब तक किशन दादा और निर्मल शांता दादी दोनों का शादी हो गया था। तो दादी के ससुराल वाले भी बहुत रिच घराने के। तो बाबा अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला था, बहुत मोह था बाबा को। मोह मतलब बच्चों को हमेशा, मतलब ऑन प्रायोरिटी, हर बात प्रायोरिटी बच्चों के लिए होता था। तो दादी को जब वो आए, घर में आए, ससुराल से बाबा के पास आए थे, तो देखते थे कि इस ऑर्डिनरी माताओं को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, है ना। एक जलसी का अनुभव हो गया दादी को एकदम। मेरे पिता, मैं आई हूँ, मेरे से बैठ नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इन माताओं को, कन्याओं को ना, सब इतना मतलब बाबा को नजदीक हो गए ये लोग। इस अजीब सा एक जलसी का फील हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। ये माताएं से डांस कर रही है कोई, हाँ, शांति से मतलब डांस का अनुभव कर रही है। जब आए थे तो उसको एक मतलब क्यूरियासिटी हुई। एक कन्या जिसको दादी पहले भी जानती थी, उनको बुला के बोलती है, अब क्या अनुभव कर रहे हो यहाँ पे आके, है ना, डांस करते हो ऐसे शांति से घंटों घंटा बैठे हो वही से। तो वो बहुत मस्त थी वो माता, वो कन्या। हाँ, वो ट्रांस की मस्ती में थी। उसने कहा, "मैं आऊंगी, आप कल आओ, मैं कल बताऊंगी।" तो फिर दादी उसको सुनने के लिए ही फिर कल मतलब उस वहां पे आए थे, अ, बाबा के घर फिर आए थे, ससुराल से आए थे। तो
तो फिर बाबा ने बाबा को कहा कि बाबा मन प्रीवियस डे क्या बोला कि बाबा मुझे आप गाड़ी भेजना। हाँ, गाड़ी भेजना, मैं कल आऊंगी। तो पहले बाबा कभी भी ना बोले नहीं थे उसको। ना नहीं बोलते थे कोई भी बात के लिए, बच्चों के लिए। तो बट उस दिन क्या कहा बाबा ने, क्योंकि दादी को फिर वापस आना था, उसका अनुभव सुनने के लिए शी वांटेड टू कम बैक। तो बाबा ने क्या कहा, ठीक है बच्ची, कल देखा जाए, कल, कल का कल देखा जाएगा, ऐसा कुछ बोल दिए। हाँ नहीं बोला, हाँ मैं गाड़ी भेजूंगा नहीं बोला। तो दादी को बड़ा दुख हो गया उस बात से। पहली बार उसने बाबा के मुख से ऐसे आंसर सुना। तो दादी रूठ गई एक्चुअली, दुखी हो गई, रूठ गई। और बाबा से बोली कि नहीं चाहिए मुझे, आप गाड़ी मत भेजना, मैं नहीं आऊंगी बाबा। है ना। तो बाबा साक्षी होकर देखे उसकी स्थिति को, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो गए वो। तो जाने के बाद फिर रात को उसको बहुत शरीर में, ससुराल में शरीर में बहुत तकलीफ। एक्चुअली दादी को लेबर पेन हुआ। बच्ची बाप दादी की एक बच्ची भी है। तो फिर दादी को रात को बहुत तकलीफ हो रहा था। तो उस टाइम पे साक्षात्कार हुआ दादी को। साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और फिर बाबा का एकदम लाइट का चित्र साक्षात्कार हुआ। तो तब दादी को समझ में आया कि ये कोई ऑर्डिनरी पिता नहीं है, इसके अंदर अलौकिक पारलौकिक पिता है। और ये श्री कृष्ण बनने वाले मेरा पिता है। ये सब अनुभव हुआ। तो फिर बाबा सुबह सुबह उधर चले गए, उसके ससुराल गए। हाँ, हाँ, ससुराल चले गए। फिर दादी बाबा को हग करके रोए, बाबा मुझे क्षमा करना, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। है ना। तो आप मेरे पिता, वही उस बुक में है 3 in 1। हाँ, वो बुक में दादी अपना अनुभव लिखते हैं, बहुत इमोशनल हो गए वो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको समझा नहीं मैंने। तो बाबा ने शांत किया उसको, प्यार किया। फिर उसके बाद वो अलग कहानी है। फिर निर्मल शांता दादी 1 साल ही उधर रुके उसके बाद अपने ससुराल में। 1 साल की ही बच्ची थी दादी को। अ, वो ससुराल वाले बहुत मना किए, सत्संग से बहुत विरोध किया। दादी को आने नहीं देते थे, सत्संग करने नहीं देते थे। तो बट दादी निर्बंधन होके बाबा के पास आ गए, सरेंडर हुए। वो अलग बात है। बट बाबा, मतलब बोलने का मतलब, बाबा दूसरों के मन की स्थिति को भी साक्षी होकर देखते थे। ये नहीं कि वो डिस्टर्ब हो गई करके खुद डिस्टर्ब हो गए, या तो है उसको कुछ बोला मुख से या समझाने की कोशिश किया, कुछ नहीं। ही लेफ्ट इट टू द ड्रामा, ही न्यू। समझेंगे, हर एक आत्मा इस बातों को समझेंगे, है, परमात्मा मदद करेंगे, ऐसे बाबा शिव बाबा के ऊपर छोड़ते थे। तो ऐसा दादी का अनुभव है। और हाँ, सो बाबा आत्माओं के संगम पर भी, संगम युग में इतने सारे आत्माएं सरेंडर हुए, यज्ञ की पालना लिए। बाबा ने खुद उन बच्चों को पालना दिया। हाँ, ज्ञान की हर प्रकार की पालना हुई। बट कुछ आत्माओं का रोल बदलता हुआ नजर आया। हाँ, चलते चलते जब एक्चुअली जब डिग्री पार्ट शुरू हुआ, तब एक फिल्टरिंग हो गया यज्ञ में, फिल्टरिंग। जो आत्माएं इतने पक्के निश्चय बुद्धि नहीं थे, हम्म, वो आत्माएं फिल्टर होने लगे। तो कहते हैं दीदी मनमोहिनी अपने अनुभव में कहते हैं कि बाबा की इतनी उच्च स्थिति। हाँ, तो एक माता आई, माता और उसकी बेटी दोनों को, है ना, अनुभव हुए थे, साक्षात्कार हुआ था। तो दोनों अपने घर छोड़ के बाबा के पास आए थे, वो सरेंडर होने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता था, माताएं और कन्याएं भी अगर उसके पास कुछ है यज्ञ को देने के लिए, तो वॉट एवर, हाँ, उसके पास जेवर होते थे या पैसा होता था, है ना, वो लाके यज्ञ को देते थे, भंडारा में, भंडारे में देते थे।
तो वो माता ने भी क्या किया, एक पेटी लेके आई, उसके गोल्ड वगैरह वाट एवर जेवर थे, तो बाबा के हाथ में दिया। बाबा ये यज्ञ के लिए हम माँ और बेटी यज्ञ में रहेंगे, हम सरेंडर होके जीवन जिएंगे। तो वो पेटी बाबा ने दादी दीदी के हाथ में दिया और कहा इसको सेपरेट रखो। है, दीदी को समझ में नहीं आया, बाबा इसको सेपरेट क्यों रखना है, बच्चे रखो इसको सेपरेट रखो, मतलब यूज नहीं करना है। तो रख दिया। उसके बाद है, कुछ साल बहुत अच्छा चले, वो दोनों बहुत अच्छा चल रहे थे। मे भी 7-8 साल भी रहे होंगे। उसके बाद वो कुमारी को बाहर जाने की मन हो गई। है? यज्ञ के इसमें चलने का उसका मूड नहीं है, बहानेबाजी करना, इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान में, सोते रहना, ऐसे ऐसे होता है बात। तो पापा ने समझ लिया और वो माता को बुलाया, क्या बात है बच्चे। तो वो भी नाराज, मतलब वो भी दुखी होने लगी माता, बेटी की ऐसी हालत को देखकर। तो ऐसे बातचीत में वो माता ने, बाबा ने बताया अगर उसकी मन है बाहर जाने का तो हमको रोकना नहीं चाहिए, हर एक आत्मा की अपनी इच्छा होती है ना। तो बाबा ने कहा अच्छा, दी, दीदी को बुलाया, बुला के बच्चे वो बॉक्स लेके आओ, वो बॉक्स लेके आओ और इसको दे दो, भले उस सारा वो यूज करके उसकी शादी करके आ जाए। इट हैपन सो, वो जो भी गोल्ड वगैरह था उसको दे दिया बाबा ने। वो माता जाके उस बच्ची का शादी करके सेटल करके वो फिर वापस वापस एक में आई। तो बाबा को इन एडवांस पता था, मतलब कुछ बातें इन एडवांस पता होते हुए भी साक्षी होकर पालना दिया। आप सोचो, इन एडवांस अगर पता है इस आत्मा का ऐसा पार चलने वाला है ना, कोई पालना देगा, कोई रखेगा अपने पास। बट बाबा नहीं, क्योंकि इतने साल उसको पालना मिलने का है, मिलेगी, और उसके बाद उसका पाठ बदलने वाला है, दैट इज ऑल्सो ओके। ऐसे बाबा एकदम निस्वार्थ साक्षी दृष्टा होते थे, है ना। ही डिड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। और शरीर छोड़ने का तो सिलसिला वो तो पता ही है हम सबको। निर्मल शांता दादी का ये अनुभव रहा। तो यशोदा मैया बॉम्बे में गए थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उधर ही उसका इलाज चला, कुछ समय के बाद कैंसर एडवांस्ड स्टेज में था उस समय में। इसका इलाज बहुत मुश्किल था एक्चुअली, कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल था। तो उसने शरीर छोड़ा। तो निर्मल शांता दादी, एटलीस्ट माँ है ना, थोड़ा तो फीलिंग तो आती है। सो दादी बाबा को आके समाचार सुनाते हैं। उधर से फोन किए थे, शरीर को इधर लेके आना क्या, मधुबन बाबा ने मना किया। आत्मा जाने के बाद शरीर को लाना करना, बाबा को बिल्कुल इन बातों में इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज दैट सोल कॉन्शियस। इसीलिए आप देखेंगे, जब बाबा के होते हुए जो भी पूर्वज हमारे चले गए, जैसे मम्मा गए और विश्व किशोर बाऊ गए, ऐसे कुछ आत्माएं गए, उनकी कोई ये नहीं बना है, मतलब क्या बनाते हैं ना, स्तंभ, जैसे कि भी प्रकाश स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है, ऐसे स्तंभ नहीं बने हैं। तो वो जनरल जो बाहर रहता है क्रिमेटोरियम, उधर ही कराते थे बस बाबा, बस उस बात का कोई डिस्कशन, वर्णन चिंतन नहीं होता था। तो दादी आके बाबा को सारा वर्णन करे, किए कि ऐसा ऐसा हुआ करके। तो थोड़ा तो फीलिंग में थी वो, मदर का देहांत के बाद। तो बाबा ये शब्द बोलते उस टाइम पे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। हलवा खाने का मतलब ये नहीं कि हलवा बना के ही खाना, मतलब स्थिति अच्छा रखना, खुशी में रहना। क्योंकि परमात्मा ने सिखाया है ना, कि आत्मा का रोल बदलता है। जब रोल बदलता है तो शरीर बदलता है, उसका स्थान बदलता है। इसमें अफसोस करने की, दुखी होने की कोई बात ही नहीं है।
तो हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखने का। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस बात को इतना शांति से एकदम, है ना, ज्ञान पूर्वक स्वीकार करना बाबा के लिए बहुत आसान है, विचार था। और